हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का जो मंथली पेपर एग्ज़ाम हुआ है सितंबर का, वो हम हिंदी का इसमें हल करने वाले हैं, MCQ जितना भी है। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। पूरे A to Z MCQ जो है इसमें अगर हम बता दें तो आपको फाइनल परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव इसमें हल करेंगे। पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। आप देखिए आपका स्कोरिंग क्या था, कितना नंबर आ रहा है वो मिलाइए। देखिए क्या है, गिरोह शब्द संज्ञा क्या है। तो गिरोह क्या होता है, ये समूहवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, समूहवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हम कहें भेड़ का झुंड, हाथियों का झुंड, कुत्तों का झुंड या आदमियों का समूह, क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद देखिए नमक शब्द का विशेषण क्या होता है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, नमकीन होगा। उसके बाद देखिए रोटी शब्द क्या है। तो रोटी शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग रूप होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा रोटी शब्द। ठीक, उसके बाद देखिए शुद्ध शब्द। यहाँ पर देखिए निस्बंधता, प्रतिबंधता, विविष्का, दुआ, इसमें एक ही शब्द ऐसा है जो सही है, बाद बाकी तीनों गलत है। शुद्ध अशुद्ध वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हर एक बार। जैसे देखिए लोटा से, लोटा शब्द जो है ये क्या है। तो ये जो लोटा नाम का शब्द है ये आपको कहा जाएगा ये देशज है। क्या, कौन सा शब्द है, देशज। ठीक, उसके बाद देखिए भरपेट, या इसी को आप कह सकते हैं पेट भर। तो ये कौन सा समास होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रेंड्स अवयवी भाव समास। क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास कहते हैं भरपेट या पेट भर। उसके बाद देखिए 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है। मतलब 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है, तो होगा निश्चित परिणाम बोधक। क्या होगा, 10 गो हाथ में जगह क्या होगा, निश्चित परिणाम बोधक। उसके बाद देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। कसरत नहीं किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। पुस्तक लजीज है, पुस्तक लजीज नहीं होता है। उसके बाद देखिए चरखा चलाना चाहिए, ये गलत है। इसमें साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। तो साहित्य और जीवन का क्या, कौन सा संबंध है, घनघोर संबंध है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यदि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यद्यपि का। यदि जोड़ अपि होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, यद जोड़ अपि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो C नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए हिमालय, हिमालय से गंगा निकलती है, तो अलग होने की बात कर रहा है। अगर इसी में कह दे मतलब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो अगर से कहा जाए तो से होगा फ्रेंड्स अप्रदान कारक। कारक के 8 भेद होते हैं, उसमें एक अप्रदान आता है। ठीक, उसके बाद देखिए शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिया जाए, इसका मतलब होता है पीरो, तब क्या कहलाता है, तो उसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पद कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद वह देखता है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है। अभी देख रहा है, मतलब मान लीजिए अभी का बात करें तो वो क्या होगा, वर्तमान काल होगा। अगर पीछे का बात करें तो भूतकाल, आने वाला समय का बात करें तो भविष्य काल। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर याचना करने वाले को क्या कहते हैं, याचक कहते हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। उसके बाद देखिए अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। जिस व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है उसको हम लोग अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा के तौर पे कहते हैं। जैसे देखिए विशेषण की विशेषता जो बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। उसके बाद देखिए बड़े न हुजे गुणन, बीनु विरद बराई, पय कहत धथुरे सो, कनक गहनो गढ़ियो न जाए। ये पंक्ति किस कविता की है, तो ये बिहारी जी दिए थे, बिहारी के हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है। वो उसको खिलौना खरीदना था, लेकिन वो अपने दादी के लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसके दादी का खाना पकाते समय हाथ जल जाता था। अब देखिए तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर, इसमें जो है बोल रहा है शीर्षक कविता में कारवा को किसका इंतज़ार था, तो इसमें मंजिलों का इंतज़ार था कारवा को। पूरा कविता पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अशोक का शस्त्रत्याग शीर्षक पाठ की किस विधा में रचित है। तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो क्या है, एकांकी। क्या होता है फ्रेंड्स, एकांकी है उसका विधा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक निबंध किसकी रचना है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये है रामधारी सिंह दिनकर का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो ये आचार्य ये थे फ्रेंड्स हरिभद्र थे। कौन थे, हरिभद्र।
उसके बाद देखिए यहाँ पर खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल के लेखक बोल रहा है शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो इसमें कवि क्या कर रहा था, शर्म की हार होती है, कवि कह रहा था शर्म की हार होती है। उसके बाद देखिए बोल रहा है निराला को दीन बंधु कहा जाता है, निराला को क्या कहा जाता है, दीनों का बंधु। उसके हम कहते हैं अमीरों की सहायता करने का कारण, ये गलत है। पड़ोसियों की सहायता करने का कारण गलत है। गरीबों की सेवा करने के कारण, अमीर मित्रों की सहायता करने, ये भी गलत है। ये क्या होगा फ्रेंड्स, निराला जी जो थे वो गरीब के हमेशा तत्पर रहते थे, ज़रूरतमंदों को हमेशा सहायता करते थे। अब देखिए कर्मवीर शीर्षक कविता में कवि ने किसकी बात की है। कर्मवीर कविता में कवि जो है किसकी बात करते हैं, तो वो होता है कर्मशिला के लोगों की, कर्मशील लोगों की, मतलब जो लगन के साथ पूरे कार्य को करते हैं उसके बात किया गया है उस कविता में। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे किस राह पर चलने की बात कर रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, तो नेक राह पे। ठीक। अब देखिए बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ किसकी रचना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। किसका है, रामवृक्ष बेनीपुर का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के अनुसार छोटा नागपुर स्वर्ग का एक क्या है, टुकड़ा है, याद रखिएगा। अपने मैके से आई हूँ मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। यह पंक्ति किसने और किससे कहा, सिरचन ने पत्नी से कहा, सिरचन ने मझली भाभी से कहा। देखिए फ्रेंड्स ये होगा इसका आंसर। अब देखिए कबीरदास किस काल के कवि थे। देखिए कबीरदास कहा जाए तो भक्ति काल का, अगर इसी में कवि ये कहा जाए मतलब कबीरदास, उसके बाद क्या होता है रीतिकाल। रीतिकाल ये क्या होता है, ये होता है इसका बिहारी के दोहे रीतिकाल। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, पीपल शीर्षक कविता में वह कौन है जो अनेक बदलावों का साक्षी है। तो हम इसको कहेंगे अनेक बदलावों के साक्षी है प्राचीन पीपल वृक्ष। क्या होगा, प्राचीन पीपल वृक्ष अनेक बदलावों के साक्षी। ये नहीं होगा, ये होगा निर्झरनी। क्या होगा फ्रेंड्स, निर्झरनी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।